Good morning students, welcome to the worksheet number 44. Today we'll discuss properties of tangents to a circle. Today all the theorems and all the questions which we'll be taking are important. So let us first revise and recall. In a right angle triangle ABC, if AC is perpendicular to BC, then by Pythagoras theorem dash equal to dash plus BC square. AC is perpendicular to BC. तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. अगर हम ऐसे बनाएं तो ये हो गया AC इज़ परपेंडिकुलर टू BC. इसको कंप्लीट कर दो ट्राइंगल को, तो अब हमारी थ्योरम क्या बनेगी? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हो गया ना? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा AC स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा AB स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव कॉमन व्हाट? कंसेंट्रिक सर्कल्स का क्या कॉमन होता है? कॉमन सेंटर. कंसेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका एक ही कॉमन सेंटर होता है, इस तरीके के, इनको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं. दे हैव डिफरेंट रेडियस. आप देख रहे हो रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं बाहर जा रही हूँ. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती है, इसके सभी एंगल्स का एडिशन होता है 360 डिग्री. ठीक है, ये हो गया. अब हम जल्दी से करते हैं इस थ्योरम 1 को डिस्कस. ये थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है. थ्योरम स्टेट्स दैट द टैंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ दैट passes through the point of contact. टैंजेंट टू अ सर्कल, ये सर्कल पे टैंजेंट है, इसका सर्कल का सेंटर O है, ये टैंजेंट है. एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये आपका रेडियस है. सो ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर है, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. आपको एक सर्कल O गिवन है जिसकी टेंजेंट XY है एट द पॉइंट P. ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ. प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर टू XY. आपको OP को XY के परपेंडिकुलर प्रूव करना है. OP को XY के परपेंडिकुलर ये प्रूव करना है. तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक पॉइंट Q ले लोगे. यहाँ पर आपने कोई पॉइंट Q लिया बाहर. अब आप ये प्रूव कर रहे हो कि जो Q पॉइंट है इसको बाहर ही होना चाहिए. हमने जब इसको ज्वाइन किया OQ को, ये पॉइंट बाहर होना चाहिए. अगर Q पॉइंट अंदर होता है सर्कल के तो XY एक सीकेंड बन जाएगी, क्योंकि XY 2 पॉइंट पे टच करेगी. अगर वो अंदर हुआ कहीं पर तो यानी XY 2 पॉइंट पे टच कर रही है ना, तो इसको सर्कल के बाहर ही होना. हम रीज़न दे रहे हैं कि Q पॉइंट बाहर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अंदर हुआ तो XY 2 पॉइंट्स पे टच करेगी जो कि सेकेंड हो जाएगा. तो ये तो टेंजेंट तो रहा ही नहीं, जबकि हमने स्टार्टिंग करी है कि वो XY एक टेंजेंट है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर सकती है. तो Q पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं हो सकता. ठीक है, तो Q पॉइंट अब सर्कल के बाहर होगा और OQ आप देख रहे हो कि ग्रेटर ही होगा. क्यों? क्योंकि ये पोर्शन आपका रेडियस है, इतना पोर्शन भी आपका रेडियस होगा. अभी रेडियस के अलावा ये एक्स्ट्रा लाइन है, तो आपका OQ बड़ा नहीं हो गया OP से. ठीक है, एक बार फिर से बताती हूँ कि OQ OP से क्यों बड़ा है. देखो OP इतना डिस्टेंस है जो कि रेडियस है, तो ये भी OP जितना, हम इसको भी P बोल सकते हैं कि OP जितना डिस्टेंस है. अब OP में ये PQ ऐड किया आपने, OP में PQ ऐड किया तभी तो OQ बना. तो ये जो OQ है आपका वो OP से बड़ा हो गया. ये क्लियर हो गया. तो पहला पॉइंट तो आपने ये बोला कि भाई Q पॉइंट बाहर होना चाहिए, उसकी रीजनिंग दी. फिर दूसरा पॉइंट ये बोला OQ OP से बड़ा है. और अब तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा कि ये तभी हो सकता है, दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द XY एक्सेप्ट द पॉइंट P. ये सब के लिए होगा एक्सेप्ट द पॉइंट P. P पॉइंट आपका कभी भी इसके लिए होल्ड नहीं करेगा. OP आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. जब आप बोल रहे हो OQ OP से बड़ा है तो ये P पॉइंट पे ये चीज़ नहीं होगी. OQ हमेशा लॉन्गर रहेगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपका. सो हम बोलेंगे OP इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट O टू द पॉइंट XY. सो OP इज़ परपेंडिकुलर, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. आप कोई भी पॉइंट लेते हो वो बाहर आता है और वो लंबा हो जाता है, तो सबसे शॉर्ट पॉइंट यही होता है. और जो शॉर्ट पॉइंट होता है वही आपका परपेंडिकुलर होता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही परपेंडिकुलर कहते हैं. ये आपकी सोचने वाली बात है. ये इस थर्ड पॉइंट को यूज़ करके आप इस रीज़न पे पहुंच जाओगे. ठीक है, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, 2-3 बार पढ़ लो. पहला जो मैंने पॉइंट मार्क करे ना, इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करना, आपकी थ्योरम प्रूव हो जाती है. नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.
टी पी और टी क्यू दो टेंजेंट्स है, ये आपकी टेंजेंट है एक, ये एक टेंजेंट है। यहाँ पर सेंटर ओ है, ये एंगल आपको 110 दिया, आपको पी टी क्यू निकालना है, पी टी क्यू ये निकालना है। तो इसके लिए आप ये देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होती है। तो ये 90 हुआ, ये 110 हुआ और ये आपका 90 हुआ, तीनों को ऐड कर लो। ठीक है, 9 9 18, 18 और 1 19, 1 कैरी 290। ठीक है, 290 हो गया। अब इसको आपको ये सारों का एडिशन होना कितना चाहिए, 360 डिग्री, बिकॉज ये आपका क्या है, क्या है ये आपका क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 360 होता है। अब आप 360 में से 90 माइनस करो तो आपका कितना आएगा, 70। ठीक है, सो ये थ्योरम अब इसको जल्दी से यहाँ पढ़ लेते हैं। ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी टी, ओ पी आपका पी टी के परपेंडिकुलर, टी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू, ये आपका टी क्यू परपेंडिकुलर, इसके फिर ये रीज़न लिखना हर जगह जहाँ भी आप परपेंडिकुलर बोलोगे ये रीज़न दोगे। द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो अभी आपने थ्योरम 1 की थी उसकी स्टेटमेंट आपको देनी है। तो ये दोनों आपके 90 हो गए, क्वाड्रिलेटर में इन सब का सम होना चाहिए 360। हर एक को एक एक बार लिख दो, पी टी क्यू आप लिख रहे हो तो पी टी क्यू इस एंगल को लिख रहे हो, इसको लिख रहे हो तो टी क्यू ओ, इसको लिख रहे हो तो क्यू ओ पी, इसको लिख रहे हो तो ओ पी टी। इन सब का सम होगा 360, सम ऑफ इंटीरियर एंगल से 360, इन सब को ऐड करके 360 और आप इसको ऐड करके इधर ले जाएंगे तो ये 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इज दिस फिगर ए बी इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ए बी आपका कॉर्ड है, ए ओ सी डायामीटर है और ये आपका 50 डिग्री है, ए टी यहाँ पे टेंजेंट है, तो आपको बी ए टी फाइंड करना है। इसको क्विकली कर लेते हैं पहले हम। देखो ये 50 है, आप यहाँ पे ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। अब यहाँ पर आपको ये एंगल पता है, ये आपको क्लास 9 से पता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90। तो एक आपका 50 हो गया, एक 90 हो गया, एक और आप पुट करोगे तो 180 होना चाहिए। ठीक है, तो आप सोच लो 90 50 कितना होता है, 140। तो ये आपका 40 होगा तब ये 180 होगा, तो ये आपका 40 निकल आया। ठीक है, आप इसको लिख, अब ये टोटल आपका होगा 90 डिग्री, बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस वाले पॉइंट पे ये आपका क्या होता है, 90 होता है। तो 90 में से इतना पोर्शन 40, तो ये कितना हुआ, बचा हुआ पोर्शन 50, तो बी ए टी आपका 50 होगा। चलो अब इसको पढ़ते हैं जल्दी से। ए बी सी 90 है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज़ 180। देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ 180। एंगल ए की जगह आपने एंगल ए लिखा, 90 प्लस 50, क्योंकि ए ये जो बी है आपका, ये आपका 90 है, यहाँ पे रीज़न आएगा डायमीटर सबटेंस 90 डिग्री एट द सर्कल, या एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल, आप वो लिखेंगे या ये स्टेटमेंट लिखेंगे। ए बी सी आपका 90 है, ये 50 है, इन दोनों को ऐड कर दो 140, इसको इधर ले जाओ, 180 में से 140 गया 40। So angle A या angle OAB is 40 degree. Since AT is the tangent to the circle at point A, therefore OA is perpendicular to OA is perpendicular to AT. OAT आपका कितना होगा, 90 डिग्री, तो OAB प्लस BAT है। अब ये पूरा फुल आपका 90 है, इसमें क्या आ रहा है, OAB प्लस BAT। OAB है आपका 40, तो BAT आपका 50 होना चाहिए। तो BAT इज 50 डिग्री। ईजी था ना ये क्वेश्चन। अब ये देखो, ये आपकी थ्योरम है, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट्स बनती हैं दे आर इक्वल इन लेंथ, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। इसको प्रूव करते हैं, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है। इसके लिए आप क्या करोगे, जब आपने ओ पी और ये ऐसे बना दिया, अब आप इसको कंस्ट्रक्ट से ऐसे ज्वाइन करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, ऐसे आपने ज्वाइन कर दिया। अब आप ये दोनों ट्राइंगल लोगे, ओ ए पी और पी ओ बी, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप एक ट्राइंगल ये लोगे और दूसरा ट्राइंगल ये लोगे। सो एक हो गया ओ ए पी और दूसरा हो गया ओ पी बी। इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें बराबर है, अब मैं मार्क करती हूँ क्या क्या बराबर है। एक तो दोनों के अंदर ओ पी आ रही है, ओ पी लेंथ ऊपर ट्राइंगल में भी नीचे भी है, और दोनों में ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, तो रेडियस इक्वल कॉमन साइड इक्वल। और एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, तो आप ये सोचिए कि ओ ए और ये टैंजेंट यहाँ पर 90 डिग्री बनाएंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 90 है, इसमें भी इसी तरह 90 होगा।
तो ये 90, ये साइड और ये हाइपोटेन्यूज, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल्स OAP एंड OBP, OA OB दोनों रेडियस है, OP OP दोनों कॉमन है। अच्छा, ये कंप्लीट नहीं है, तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये कॉमन है सो आप लिख सकते हो, और एंगल आपका एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90। ठीक है। ये जो अभी थ्योरम हमने करी थी उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, जो थ्योरम 1 अभी आपने पढ़ी है उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द रेडियस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो आप लिखोगे यहाँ पे स्टेटमेंट। अभी 90 हो गया, तो अब RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPB। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, इट मीन्स PA इक्वल टू PB और रीजन आ जाएगा CPCT। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब इनकी सारी चीज़ें जो इक्वल नहीं थी वो भी इक्वल हो गई। सो बाय CPCT PA इक्वल टू PB एंड दिस इज प्रूव्ड। ओके, सो दिस थ्योरम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी टू। ठीक है, आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल अप्लाई किया, बस इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करी और कॉन्ग्रुएंसी रूल के ये 3 पॉइंट्स आपने याद कर लो। इतना याद कर लो कि RHS से ये प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट में चलिए, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब द सर्कल। सर्कल पे सब्सक्राइब किया, प्रूव दैट AB + CD इक्वल टू AD + BC। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको और ये सब इसको टच करिए। अब आप ये देखिए बच्चों कि ये जो D पॉइंट है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे जो ये यहाँ पर बना ये इसकी टेंजेंट होगी, इसी तरह DR टेंजेंट होगी, तो DS आपका DR के बराबर है। हम ऐसे लिख सकते हैं DS इक्वल टू DR, DR इक्वल टू DS। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसी तरह ये RC इज इक्वल टू CQ, सो आप लिख सकते हो RC इक्वल टू CQ। वो सेम रीज़न रहेगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसी तरह AS और AP ये इक्वल है और ये इक्वल है। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी, ये लेंथ आपकी इस लेंथ के इक्वल होगी, ये लेंथ आपकी इस लेंथ के इक्वल होगी। ये 4 इक्वेशंस आ गई, इन सबको ऐड कर दो। तो अब जब आप ऐड करोगे तो अब DR के साथ ये वाली लेंथ लिखना, ताकि इसको जोड़ के आ जाए CD। तो DR के साथ CR लिखा तो इसको जोड़ के आ गया आपका C, ये आपका आ गया DR + RC इज CD, ये वाला आया DR + RC इज CD। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये AB आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। DR + CR किया, BP + AP किया, ये चारों साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया और सारी राइट हैंड साइड वाली ऐड कर दी। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली ऐड करके आपका AD + BC बन गया और यहाँ पे इन साइड्स को ऐड करा तो आपका CD + AB बन गया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ट्राई योरसेल्फ। एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट का आंसर परपेंडिकुलर रहेगा। सेकंड है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 3 है, एक का रेडियस 5 है, तो आपको लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालना है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल पे कॉर्ड बनाना है जो छोटे सर्कल पर टच कर रही है, तो आपको इसकी लेंथ निकालनी है। अब आप ये देख रहे हो OP पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर होगा बाय दैट थ्योरम, सो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये गिवन लिख दीजिएगा जिसको हमने इसी से लिया है। उसके बाद आपको ये OP इज परपेंडिकुलर टू AB, इसका रीज़न क्या रहेगा, बिकॉज लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल। ये जो आपका पॉइंट है, लेंथ ऑफ द ये जो आपकी थ्योरम है आप इसको लिख देंगे, एनी पॉइंट इज कॉन्टैक्ट थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्योरम 1 की पूरी डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, ये लेंथ ऑफ द वाली थ्योरम 1 की पूरा स्टेटमेंट आप लिख दो। ठीक है, अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, OA² इक्वल टू OP²। आपने बोल दिया भाई ये 90 है, क्यों है, इस रीज़न से 90 है। फिर अब आप OA² इक्वल टू OP² + AP² लिखोगे। OA की जगह 5 वैल्यू है, OP की वैल्यू 3 है, AP हमें पता नहीं, दैट वी हैव टू फाइंड। ये 25 आ गए, ये 9 आ गए, AP²। 9 को आप इधर ले जाइए, माइनस हो गया 16। अब आप इसको रूट कर दीजिए, √16 इक्वल टू AP², √16 इक्वल टू AP होना चाहिए आपका यहाँ पे, है ना। 16 इक्वल टू AP², रूट लोगे
तो ए पी निकल गया और ये ए पी इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। उसके बाद परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्स द कोड, ये आपको थ्योरम करनी है अभी, हो सकता है नेक्स्ट वर्कशीट में आ जाए, या आप इसको ऐसे देख सकते हो कि जैसे आपने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाई इसी तरह यहाँ पे लगेगी। ये 5 होगा, अगर ये 4 आया तो इसी सेम बेसिस पे ये 4 आ जाएगा, तो दोनों को ऐड करके आपका क्या बन जाएगा 8 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि एक पॉइंट P से 2 टैंजेंट्स बनाई हैं और ये 80 पे इंक्लाइंड है, तो आपको एंगल POA को फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं इसको करने के लिए। या तो आप इसको पूरे को क्वाड्रिलेटरल की तरह एज्यूम करो, ये 90, ये 80, ये 90, इस पूरे एंगल को निकाल दो और जो आंसर आएगा उसका हाफ POA होगा। POA निकालना है ना, तो ये 80 + 90 + 90, तो आप ये देख रहे हो ये आ रहा है 260। 260 में ये 100 लगाएंगे तो ये 360 होगा, तो ये 100 हो गया। फिर 100 का हाफ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये RHS से एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने जो थ्योरम करी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम जो टैंजेंट्स बनाते हैं वो इक्वल इन लेंथ होती है, तो उसमें हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव किया था। तो इसके ये पोर्शन और ये पोर्शन बराबर है, ये और ये तो आपको दिख ही रहा है बराबर। इसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। और दूसरा तरीका ये है जो भी हमने करा है कि आप ये भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड, PA PB 2 टैंजेंट्स हैं, दे इंक्लाइन टू ईच अदर। सो आप ये लिखोगे एंगल APB आपको दिया हुआ 80 डिग्री, APO आपका हो जाएगा APO ये आपका 40 हो जाएगा। अगर ये पूरा 80 है तो उसका हाफ 40 हो जाएगा ये वाला, बिकॉज हमने RHS से दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव किया है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हाफ हो गया 40, ये आपका ये इसके बराबर 90 है। इसका रीज़न ये है टैंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, थ्योरम 1 जो हमने लिखी हुई है ये है। अब आप ये ट्राइंगल लो बस, OAP ऊपर वाला ट्राइंगल, उसमें ये 40 है, ये 90 है, तो कितना हो गया 90 + 40 130। तो ये कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, ताकि इसका एडिशन 180 आ जाए। 1 + 2 + 3, इसको हम 1 + 2 3 नाम दे दिया, इसको 1 नाम दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। तीनों का एडिशन 180 होना चाहिए। POA आपका फर्स्ट एंगल है, 2 आपका 90 है, 3 40 है, दोनों को ऐड किया 130, इसको इधर ले आओ 130, 180 इसमें 130 गए 50, POA आपका 50 डिग्री आ गया। ये आंसर है। सो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे। कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो दोबारा से इसको देखना, NCERT में ऐसे क्वेश्चंस हैं, यही सेम क्वेश्चंस हैं आपके। एंड इस काम को करिए, इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसको दोबारा से वीडियो को देखो बच्चों। एक तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट है थ्योरम जो मैंने बताई, ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन में एक स्टेप और जाके, हमारी NCERT में एक क्वेश्चन है इसमें, एक स्टेप और जाके आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है। ओनली वन थिंग और करनी होती है आपको, जैसे AD + BC है ना, इज इक्वल टू CD + AB है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ठीक है, ऐसे आपको आइडिया लग रहा है। और ये क्वेश्चन अभी हमने जो हमने एक्सरसाइज करी है वो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन था, इसी तरीके से। अब आपने इसमें क्या लर्न करा, मैंने क्वेश्चन में क्या किया है, इसको इससे मिला दिया, ये और ये दोनों बराबर है और ये और दोनों बराबर है। RHS रूल लग रहा है दोनों ट्राइंगल्स में, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों RHS से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो जैसे आपकी ज़रूरत हो वो काम कर सकते हो, या ये भी यूज़ कर सकते हो जो यहाँ पर करा भी, कि भाई सबका सम 360 डिग्री होता है, ये भी अप्लाई कर सकते हो। या सिर्फ एक ट्राइंगल को इतने पोर्शन को कि भी ये 180 है, ये भी अप्लाई कर सकते हो। एंड ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बच्चों इस वर्कशीट को ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में।